जब भगवान की करुणा प्रकट होती है जीव के कल्याण के लिए, तो भगवान ही गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा कि आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत् सर्वदेव मयो गुरुः। आचार्यं मां विजानीयात्, आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। और गीता में तो भगवान ने दोनों काम किया। पहले भगवान ने आचार्य की भूमिका निभाई, क्योंकि आचार्य के चरण में ही शिष्य जाता है। अर्जुन ने पहले यही कहा कि शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप हमें उपदेश करें। भगवान ने कहा ठीक, अब हम आचार्य बन जाते हैं। भगवान आचार्य बनके अर्जुन को उपदेश करने लगे। जैसे आचार्य उपदेश करते हैं, भगवान की शरण में जाओ, भगवान की भक्ति करो, तो भगवान भी आचार्य बन करके अर्जुन से कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। आचार्य की भूमिका। और जब आचार्य की भूमिका को अर्जुन ने ठीक ठीक समझ लिया, तब स्वयं भगवान अपनी प्राप्ति के लिए अपना अनुभव कराते हैं। भगवान कहते हैं मामेकं शरणं व्रज मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु। जीवों का भगवान उद्धार करते हैं। आचार्य के 14 लक्षण श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने बताए हैं। जिस श्लोक को श्री स्वामी जी ने प्रारंभ में कहा और कहा कि व्याख्या तो स्वामी जी करेंगे, तो बात बड़ी गंभीर है। एक ही श्लोक में आचार्य के 14 लक्षण बताए। एक जगह पर आगम शास्त्र में आचार्य के 8 लक्षण भी बताए। पहले 8 लक्षण की चर्चा कर लें, फिर 14 लक्षण की चर्चा भी हो जाए। आगम शास्त्र में आचार्य का लक्षण कहते हैं कि आचार्यो वेद संपन्नो। आचार्य का पहला लक्षण है कि वो वेदज्ञ हो। आचार्यो वेद संपन्नो। दूसरा लक्षण विष्णु भक्तः, वो भगवान का भक्त हो। विमत्सरः, ईर्ष्या से रहित हो। मंत्रज्ञो, मंत्र को जानने वाला हो। मंत्र भक्तश्च, मंत्र में उसकी निष्ठा भी। सदा मंत्राश्रय शुचिः, और सदा मंत्र के ही आश्रित रहता हो। सत्संप्रदाय संयुक्तो, और सत संप्रदाय से, परंपरा से संयुक्त हो। मनमाना गुरु न हो कि पोथी पढ़ लिया 2-4 और गुरु घंटाल बन गए। जिसकी कोई एक सुष्ठ परंपरा हो। सत्संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारदः, सत्संप्रदाय संयुक्त ब्रह्म विद्या विशारद हो। इन्हीं लक्षणों की विस्तृत व्याख्या श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने इस श्लोक में की कि सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं सत्वस्थं सत्यवाचं समयत् नियततया साधुवृत्त्या समेतं दम्भासूयादिमुक्तं जितविषयगणं दीर्घबन्धुं दयालुं स्खालित्येषासितारं स्वपरहितपरं देशिकं भूष्णुरीप्सेत्। देशिक कैसा हो? देशिक माने आचार्य। सिद्धम सत्संप्रदाय, एक संप्रदाय की उसकी अपनी परंपरा। आज सांप्रदायिक होना लोग दोष मानते, कहते ये तो सांप्रदायिक है, लेकिन हमारे यहां संप्रदाय का ही महत्व है। संप्रदाय से अगर मंत्र और ज्ञान प्राप्त नहीं है तो वो ज्ञान और वो मंत्र कल्याण नहीं करेगा। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि संप्रदाय ज्ञान रहितत्वात् स्वयं मूढ़ो अन्यान व्यामोहयति। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि जो व्यक्ति संप्रदाय के ज्ञान से रहित है, पारंपरिक ज्ञान उसका नहीं है, वो स्वयं मूढ़ है। अन्यान व्यामोहयति, और अनेक प्राणियों को वो भ्रमित करता। इतने से ही आप समझ लें कि पारंपरिक सांप्रदायिक ज्ञान का कितना बड़ा महत्व।
हमारे यहां संप्रदाय का ही मूल्य है, मौलिक ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। आप मौलिक ज्ञान अपना लेकर के बैठे रहो, 2 कौड़ी का आपका मौलिक ज्ञान। लोग कहते हैं महाराज ये तो इनका मौलिक चिंतन है, ये इनकी मौलिक रचना है। बंधुओं, हमारे यहां कोई भी रचना मौलिक नहीं, सब पारंपरिक। महर्षि वाल्मीकि भी रचना करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि ये मेरी मौलिक रचना है। नारद जी जैसे गुरु के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ मैं उसका विस्तार करूं। वेद व्यास जी ने ये नहीं कहा कि ये मेरी रचना है। नारद जैसे गुरु के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ मैं उसका विस्तार करूं। इसी को कहते हैं सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिर धीय। आचार्य का दूसरा लक्षण क्या है? स्थिर धीय, जिसकी धी अर्थात बुद्धि स्थिर हो। जय हो, क्या बात है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो, धी हो, अनघम पाप रहित हो, श्रोत्रियम श्रोत्रिय हो, श्रुति को वेद को पढ़ा। आचार्य का यह विशिष्ट लक्षण है कि वो वेदज्ञ हो, क्योंकि वेद ही परमात्मा का संविधान है। वेद ही परमात्मा का संविधान है। अगर वेद रूपी संविधान को आचार्य नहीं जानता है तो उस आचार्य के द्वारा जीव की शरणागति, जीव की प्रपत्ति सफल नहीं होगी। जैसे जज के सामने निर्णय दिलाना हो तो व्यक्ति वकील करता है, और वकील की विशेषता क्या होती? बोले वही वकील आपको मुकदमा में विजय दिला सकता है जिसको कानून का ठीक ठीक ज्ञान हो, कानून की सभी धाराओं को जानता हो। तब बहस करते हुए वो कानून की धारा को बता करके जज से आपकी बात मनवा देगा। उसी प्रकार से निर्णय करने वाले जज तो भगवान है। लेकिन जब तक आचार्य रूपी वकील वेद रूपी संविधान को जान करके तदनुकूल भगवान से बहस नहीं करेगा, तब तक उस जीवात्मा को भगवान की कृपा और करुणा प्राप्त नहीं होती। इसलिए आचार्य को श्रोत्रिय होना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और ब्रह्मनिष्ठ परमात्मनिष्ठ हो, सत्य सत्वस्थम सत्यवाचम, सात्विक हो, सत्यवादी हो, समय नियततया, समय का पाबंद हो। आचार्य का यह भी एक लक्षण है। आचार्य हो और समय का ख्याल उनको न हो तो जीव का कल्याण कैसे होगा? समय नियततया साधु वृत्त्या समेतम, और वृत्ति उनकी साधु हो, सरल हो। दंभासूयादि मुक्तम, दंभ और असूया से मुक्त हो। जित विषय गणम, संसार का जो विषय सुख है उसमें अपने इंद्रियों को जाने से जिसने रोक लिया हो। जित विषय गणम। दीर्घ बंधुम, जो दीर्घ बंधु, छोटी छोटी बात पे नाराज न हो जाएं कि श्राप देने लग जाएं। दीर्घ बंधु, क्षमा की दृष्टि जिसके अंदर हो, ऐसे दयालु। दीर्घ बंधुम दयालुम स्खालिते शासितारम। शिष्य अगर पतन के मार्ग पे जा रहा है तो उसका अनुशासन करें। स्खालिते शासितारम स्वपर हित परम। केवल शिष्य का ही कल्याण नहीं, अपना भी कल्याण करते रहें। ये नहीं कि शिष्य के कल्याण के चक्कर में अपना ही बंटा ढार कर दो, ऐसा भी नहीं। स्वपर हित परम, देशिकम भूषण रूप से। ऐसा देशिक, ऐसा आचार्य जब प्राप्त हो जाता है, ऐसे आचार्य की हमें प्राप्ति हो जाती है, तो फिर भगवान तो मिले मिलाए हैं हमारा। आचार्य की अपार करुणा है। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि पूरे रामायण में आचार्य की ही महिमा है, गुरु की ही महिमा है। ये ग्रंथ ही गुरु वर्ण से शुरू होता है। वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, गुरु, लघु, उसी को ह्रस्व और दीर्घ कह लो, और स्वरित। तो रामायण शब्द में जो रा है ये दीर्घ वर्ण है, गुरु वर्ण है। गुरु वर्ण से ही इस ग्रंथ का आरंभ।
रामचरितमानस में भी रा गुरु वर्ण है, वर्ण ही गुरु, गुरु वर्ण से ही ग्रंथारंभ है। आइए बंधुओं, और प्रसंग विवाह का चल रहा है। भगवान श्री राम का चारों भाइयों का मिथिला में विवाह संपन्न हुआ, और ये विवाह भी गुरु की कृपा का परिणाम है।